हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं और यदि आप CGPAT एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप लोगों को ये वीडियो से सारी जानकारी मिल जाएगी कि आपका पेपर पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, एग्ज़ाम डेट क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, क्या कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, सभी जानकारी को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको बता दें, अब आप लोगों का जो पेपर होता है 2024 से ये 150 नंबर का होने लगा। पहले 200 नंबर का पेपर होता था 2023 तक, 2024 से 150 नंबर का पेपर होता है। तो जो बच्चे एग्रीकल्चर के हैं उनका जो पेपर पैटर्न है, जिसमें कृषि विज्ञान आती है 50 क्वेश्चन, क्रॉप के 50 क्वेश्चन, मतलब ठीक है आपके फसल उत्पादन के, और ठीक है 50 ही क्वेश्चन आप लोगों के पशुपालन के, मतलब एनिमल हस्बेंड्री के आएंगे। तो 150 नंबर का पेपर है। जो लोग ठीक है बायोलॉजी सब्जेक्ट के हैं, फिजिक्स के 50, केमिस्ट्री के 50 और बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन रहेंगे। जिन बच्चों का मैथ्स है, फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 50 और मैथ्स के ठीक है 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो 150 नंबर का पेपर आपका होने वाला है। जो बच्चे एग्रीकल्चर वाले हैं ठीक है उनका ये पेपर पैटर्न आप यहां पर देख लीजिए। पेपर पैटर्न किस तरीके का आया हुआ है, ठीक है ये लास्ट ईयर आया हुआ पेपर है, जिसे देखकर आपको एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है, तो बल आघूर्ण निकालने के लिए आप लोगों को ठीक है यहां पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये आप ऊपर देख सकते हैं, लिखा हुआ है कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित के तत्व। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट जिसे हम लोग कृषि विज्ञान एलिमेंट ऑफ साइंस के नाम से जानते हैं, इस पर पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का जो है न्यूटन सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो न्यूटन के शीतलन के नियम पर आधारित है, ये आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन यदि आप देखेंगे तो गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस बाद में स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 4th नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड पर आप लोगों का है। इसके बाद में आपके एग्जाम में जो दूरदर्शी की आवर्धन शक्ति पर बेस पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ठीक है टेलीस्कोप की, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। जूल के नियम पर बेस क्वेश्चन आपसे बना हुआ है। इसके बाद में गतिज ऊर्जा पर बेस क्वेश्चन है आप लोगों का। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों को जो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ये प्रोटॉन पर गुरुत्वीय बल पर बेस क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद में ऊष्मीय चालकता, जिसे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं, इस पर पेपर में क्वेश्चन बना हुआ है। इसके बाद में चालक, कुचालक, इंसुलेटर पर बेस पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद में आप लोगों से जो है ठीक है रेटिना पर मतलब आइज पर बेस क्वेश्चन पेपर में बना हुआ है। इसके बाद में दूरदर्शी पर मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप पर बेस क्वेश्चन आया हुआ है। समांतर प्लेट, संधारित पैरेलल प्लेट, कैपेसिटर पर बेस क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रतिरोध पर बेस पेपर में क्वेश्चन बने हुए हैं, ये आपको तैयार करना है। इसके बाद में आप लोगों से मूलानुपाती सूत्र, एम्पेरिकल फॉर्मूला पर बेस क्वेश्चन बने हुए हैं एग्जाम में। इसके बाद में आप लोगों से जो है POH पर बेस पेपर में क्वेश्चन बने, विलियन पर आधारित सॉल्यूशन पर, ये आपको तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद में सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, इनमें स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर आधारित पेपर में क्वेश्चन बने हुए हैं, ये आपको कवर करना है। फिर कौन सा कथन इसमें सही है, ठीक है कौन सा आइसोमर इसमें करेक्ट है, ये आपको बताना है। तो फंक्शनल आइसोमर भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। इसके बाद में आप लोगों से पेपर में स्टूडेंट्स आप देखेंगे यहाँ पर सहसंयोजी बंध, आयनिक बंध, ठीक है इन पर बेस पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसके बाद में आप लोगों से अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया, ठीक है जल अपघटन क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है स्टेरिलिफिकेशन क्या होता है, स्पोनजिफिकेशन क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, ये आप लोगों को कवर करना है। इसके बाद में आपके एग्जाम में स्टूडेंट्स ठीक है कौन सा कथन सत्य है, इसको आपको यहाँ पर बताना है। तो रिएक्शन वाले पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों के एग्जाम में जो है यदि हम आगे बात करें तो द्रव विरोधी कोलाइड्स पर बेस क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, लायोफोबिक क्या होता है, ठीक है प्रोटीन पर बेस आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उसके बाद में सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हैं, माइक्रोन्यूट्रेंट ठीक है एलिमेंट कौन से हैं, मैक्रो कौन से हैं, प्राइमरी कौन से हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हर बार। इसके बाद में रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में फिर बॉन्ड से पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है आप लोगों के। इसके बाद में आप लोगों से जो है विलियन की सांद्रता, मोलरता, मोलैरिटी, ठीक है इन पर बेस क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। इसके बाद में मैथ्स में जो है ट्रिग्नोमेट्री पर बेस क्वेश्चन आ हुए हैं, एंगल पर बेस क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। इसके बाद में आप लोगों से जो है मैथ्स में प्रेक्षण, मतलब आप लोगों से जो है ठीक है सारणी वाले क्वेश्चन, मोड वगैरह पूछे जाएंगे एग्जाम में। इसके बाद में आप लोगों से आगे यदि हम चर्चा करें तो समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी पर आधारित पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं।
आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, फिर ट्रिग्नोमेट्री पर आधारित क्वेश्चन आ गया, फॉर्मूला बेस्ड, तो ये आपको कवर करना है फॉर्मूला वाले क्वेश्चन। इसके बाद में समांतर माध्य पर और गुणोत्तर माध्य पर आधारित कंबाइंड क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके बाद में आप लोगों को जो है माध्यिका पर आधारित तैयारी करना है, औसत एवरेज वाले क्वेश्चन हैं। लॉगरिथम लघुगणक पर आधारित आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन है। इस बाद में स्टूडेंट समांतर श्रेणी में एक्स की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन है। फिर ट्रिग्नोमेट्री में आपको जो है फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना होगा। इसके बाद में फिर बायोलॉजी में आपको कॉकरोच के बारे में सारी जानकारी होना चाहिए, कॉकरोच आपके एग्जाम में आया हुआ है। इसके बाद में आपको जो है प्लांट पर आधारित पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसके बाद में आपसे वनस्पति विज्ञान पर आधारित पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। प्लांट ब्रीडिंग क्या चीज़ होती है ये आपको कवर करना है। ठीक है, इसके बाद में आपको परागन पर, पॉलिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ये आपको कवर करना है। रेशम उत्पादन आपसे आया है, कीट उत्पादन आपसे पेपर में पूछा जाएगा, लाख कीट जिसे हम लोग कहेंगे। इसके बाद में पौधों द्वारा जो गैसों का आदान प्रदान होता है, तो प्लांट की सारी संरचना आपको कवर करना होगा, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। इसके बाद में देखो लाख कीट हमने आपको बताया था, यहाँ फिर लाख कीट पर आधारित क्वेश्चन आ गए हैं। हाइड्रा का रंग कैसा होता है, तो हाइड्रा आपको कवर करना पड़ेगा। इसके बाद में आपसे एग्जाम में जो है, ठीक है, अगला टॉपिक दीमक का आया हुआ है, जिसे टर्माइट्स आपको कवर करना है। मधुमक्खी, चींटियाँ, ठीक है, ये आपको कवर करना पड़ेगा। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो है आप लोगों के एग्जाम में आया है वो है जड़ से रिलेटेड, तो आपको प्लांट रूट पर बेस तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। सोलेनेसी फैमिली पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, सोलेनेसी फैमिली क्या चीज़ होती है, तो ये 50 क्वेश्चन आप लोगों के जो हैं कृषि विज्ञान के पेपर में आ चुके हैं। अब इसके बाद में फसल की यदि हम बात करें तो फसल आपके टोटल टॉपिक आपको कवर करना है, तो इसमें मिट्टी की संरचना पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, मिट्टी की संरचना आपको कवर करना पड़ेगा, तो सॉइल पर आधारित क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है, ठीक है, बिल्कुल आपको सुमेलित करना है कौन सी चीज़ सही है, तो इस पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों से स्टूडेंट्स भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुख्य अधिकारी कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद में मिट्टी का जो घनत्व है, तो सॉइल पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन सॉइल के ही आपके पेपर में आ चुके हैं। जी हाँ, ये 7-8 क्वेश्चन हो गए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार सॉइल पर ही आधारित आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्र, अम्लीय मिट्टी का प्रतिशत क्या है, क्षारीय मिट्टी का प्रतिशत क्या है, लवणीय मिट्टी का प्रतिशत क्या है। इसके बाद में आप लोगों से जो है इरोजन पर, ठीक है, जल अपर्दन पर बेस पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सॉइल इरोजन जिसे हम लोग कहते हैं। इसके बाद में क्षारीय मिट्टी, अम्लीय मिट्टी, तो मिट्टी वाले क्वेश्चन लगातार पूछे जा चुके हैं। इसके बाद में कृषि उपकरण पर बेस्ड क्वेश्चन है, मक्के की फसल पर आधारित क्वेश्चन है। धान में जो खैरा रोग होता है, तो धान आपको कवर करना है। चैनल में जो जल का क्षैतिज प्रवाह होता है, इस पर बेस आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसके बाद में आपसे क्वेश्चन जो है गेहूं पर आधारित है। इसके बाद में जुताई पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो जुताई वाले क्वेश्चन भी आपको कवर करना है। ठीक है, मृत बीज। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से मदर सीड पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मदर सीड क्या होता है। मक्के पर क्वेश्चन आप लोगों के हैं। उपभोक्ता आधारित जो क्वेश्चन होते हैं ये आपसे पेपर में पूछे जा चुके हैं। सूक्ष्म सिंचाई पर आधारित आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सिंचाई का उद्देश्य, सिंचाई के प्रकार, सर्वेक्षण, ठीक है, सिंचाई की विधियां, ये सब आपसे एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन। सिंचाई परियोजना, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। आप लोगों से फसल और जड़ पर आधारित क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद में आप लोगों से जो है सिंचाई जल मांग पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके बाद में सिंचाई पर आधारित फिर से लगातार क्वेश्चन आ चुके हैं, नहर वाले, ये आपको कवर करना है। चैन सर्वे जो होता है, ठीक है, मापन वाला, ठीक है, तो ये आपसे पेपर में पूछा जा चुका है। ब्लांचिंग क्या चीज़ होती है, बाग लगाने की विधियाँ कौन सी होती है, ये आपके एग्जाम में आया है। जेली कैसे बनाया जाता है, तो जैम जेली ये आपको कवर करना है, ये कैसे बनाई जाती है। इसके बाद में आप लोगों से जो है पौधों पर आधारित क्वेश्चन है, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग क्या चीज़ होती है। ठीक है, इसके बाद में पपीते की किस्मों पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों से जो ग्राफ्टिंग क्या चीज़ होती है, इस पर भी पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसके बाद में आप लोगों से वायु अवरोधक क्या चीज़ होती है, ऑर्चिड प्लांटिंग वगैरह क्या होते हैं। टमाटर पर आधारित क्वेश्चन है, लॉन कैसे तैयार किया जाता है। ठीक है, हरियाली कैसे तैयार की जाती, जिस पर आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। इसके बाद में आप लोगों से जो है ऋण प्रणाली पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्सेदारी पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ऋण निगरानी पर बेस्ड क्वेश्चन है, नाबार्ड पर। इसके बाद में कृषि व्यवसाय लेन देन पर आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। इसके बाद में आपसे वित्तीय फार्म रिकॉर्ड पर बेस्ड क्वेश्चन है। संपत्तियों पर आधारित आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। फसल ऋण योजना पर आधारित क्वेश्चन है। सहकारी समितियों पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके बाद में पशुपालन में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है, ठीक है, सींग पर आधारित क्वेश्चन पूछा जा चुका है, भैंसों पर। इसके बाद में दूध देने वाली गायों पर आधारित क्वेश्चन है। कथन और कारण वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
इसके बाद में गाय के निचले जबड़े पर आधारित क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन पर बेस्ड क्वेश्चन है, पशु प्रबंधन पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद में आप लोगों से बकरियों पर आधारित पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बकरियों की नस्लों पर आधारित क्वेश्चन है, प्रोटीन, ठीक है, सारी चीज़ें आपको कवर करना है। पशुपालन और दुग्ध विज्ञान पर आधारित आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान और परिषद, भारतीय डेयरी विकास और राष्ट्रीय डेयरी निगम ऑपरेशन फ्लड जो चलाया गया था उस पर आधारित क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। बीमारियों पर आधारित पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दूध पर आधारित, रोगों पर आधारित पेपर में क्वेश्चन लगातार पूछे जा चुके हैं। इसके बाद में आप लोगों से जो है प्रजनन पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। फिर बीमारी आ गई आप लोगों की, गाय भैंसों की बीमारियों पर लगातार क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये भी बीमारियों पर आधारित क्वेश्चन है, सिम्टम्स पर आधारित है। इसके बाद में आपसे ड्राई, ठीक है, मटेरियल जो जानवरों को खिलाते हैं, ड्राई फीड, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। इसके बाद में आप लोगों से जो है वयस्क सांड पर आधारित, ठीक है, गायों का जो प्रजनन तरीका ये पूछा जा चुका है। गलघोटू बीमारी आपसे एग्जाम में आई है, एआई क्या होता है, कृत्रिम गर्भाधान, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। इसके बाद में बीमारी वाले जो जानवर होते हैं इनके क्या लक्षण होते हैं, बीमार जानवरों के आधार पर जो लक्षण होते हैं उस पर क्वेश्चन है। गुणांकन पत्र विधि क्या होती है, दुधारू नस्लों की, ठीक है, विधियों पर आधारित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। दुग्ध दोहन की विधियां पर बेस क्वेश्चन है। इसके बाद में नर मादा के जो जनन अंग हैं उन पर आधारित क्वेश्चन आ जाते हैं। कृत्रिम गर्भाधान जो गाय में होता है वो किस, ठीक है, आपके फेस में होता है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। इसके बाद में आपसे दुग्ध व्यवसाय का जो सक्रिय साधन होता है ये आया है। डेयरी उपकरणों पर आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, ठीक है। गर्बर की जो विधि है, सेंट्रीफ्यूगल विधि, इस पर आधारित क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में है। इसके बाद में रेनेट क्या चीज़ होती है, घी कैसे तैयार किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों से जो है दुग्ध उत्पादों की प्रक्रिया पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद में आपके एग्जाम में जो है क्रीम सेपरेटर मशीन पर आधारित क्वेश्चन है। ससंजक, स्यान, अपकेंद्री बल, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है ये आपको कवर करना है। इसके बाद में, ठीक है, डेयरी खाद्य पदार्थ पर बेस्ड क्वेश्चन है। संगठित दूध पर आधारित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में क्रीम दुग्ध सेपरेशन जो विधि है इस पर आधारित क्वेश्चन है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज क्या चीज़ होती है, बॉयलर विधि क्या होती है, आपको कवर करना पड़ेगा। मुर्गियों में जो वायरस जनित रोग होते हैं, मुर्गियों की प्रजातियों पर आधारित आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों से जो है स्ट्रेंस आहार पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेयर के, बॉयलर जो मुर्गियों की टाइप्स होते हैं ये आपको कवर करना है। कुक्कुट पालन जिसे हम लोग कहते हैं। और स्ट्रेंस जो मुर्गियों में जो रोग वगैरह होते हैं, जो उनकी प्रोसेस वगैरह होती है उन पर आधारित आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जानवर का कहाँ पर, ठीक है, केंद्र बनाया गया है, भारत की ये राष्ट्रीय जो केंद्र होते हैं इन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको कवर करना है। कथन कारण वाले क्वेश्चन मुर्गियों पर आधारित हों, चाहे बकरियों पर चाहे गायों पर, ये आपके एग्जाम में आएंगे। बिछावन पद्धति जो होती है मुर्गियों की ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इस पर आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। कथन कारण वाले क्वेश्चन कुक्कुट पालन पर हैं, तो मुर्गी पालन पर बेस्ड क्वेश्चन, बकरी पालन पर, ठीक है, गाय भैंस पालन पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। तो ये आप लोगों के 150 क्वेश्चन हो गए, 150 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 2024 में आए थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये है आप लोगों का पीएटी का पेपर। पीएटी का पेपर स्टूडेंट्स आप लोगों का 15 मई को निर्धारित किया गया। 15 मई को आपका एग्जाम होगा, तो आपके पास में बचा है समय बहुत कम। तो जो 12th में आपने क्या पढ़ा था, 11th में आपने क्या पढ़ा था, और 11th 12th के बाद भी आपको क्या पढ़ना है। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, 11th 12th का मात्र यहाँ पर 30 से 40% होगा। 60% आपको मेहनत जो है अलग से करनी पड़ेगी। एमसीक्यूज पूरा पेपर आने वाला है आप लोगों का, लेकिन जब तक आप तैयारी नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। तो जैसा आपका ये एग्ज़ाम में जो पेपर बना हुआ है ऐसे ही हम आपकी तैयारी कराते हैं, ऐसे ही आपके टेस्ट लेते हैं, आईएमपी क्वेश्चन आपको देते हैं, ठीक है, नोट्स मिलेंगे, 3 घंटे की आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, फुल कोर्स विथ रिवीजन करा के दिया जाता है बहुत कम फीस में। तो जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं आज ही संपर्क करें मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर।